हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक किसको कहते हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक हम लोग किसको कहते हैं? राष्ट्रपति को भी नहीं कहते हैं, प्रधानमंत्री को भी नहीं कहते हैं, किसको कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का अगर बात किया जाए कि किस आर्टिकल में है इसका उल्लेख, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124, किसमें? भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। ठीक है, अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पूछेगा कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, नियुक्ति अगर ये करता है तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो नियुक्ति और शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो राष्ट्रपति करवाता है। ठीक है, अच्छा, स्वतंत्र भारत का प्रथम न्यायाधीश पूछे कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम न्यायाधीश आपको बताना है हीरालाल कौर्निया। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश था, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वोच्च न्यायालय जो है किस आर्टिकल का प्रयोग कर रिट को जारी करता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32, कितना? आर्टिकल 32 का प्रयोग कर रिट को जारी करता है। आर्टिकल 32 का प्रयोग कर क्या करता है? रिट जारी करता है। अच्छा, ये सर्वोच्च न्यायालय हो गया। अच्छा, हाई कोर्ट पूछेगा कि हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, यह किस आर्टिकल का प्रयोग कर रिट को जारी करता है? तो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट यह आर्टिकल 226 का प्रयोग कर रिट को जारी करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भारत में सर्वप्रथम पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय कब खोला गया था? तो ब्रिटिश द्वारा खोला गया था 1773 में। कब खोला गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान कलकत्ता में भारत में सर्वप्रथम खोला गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 34 नंबर का, भारत में वयस्क मत अधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों, भारत में वयस्क मत अधिकार का उम्र सीमा कितना है? 18 वर्ष है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे सर्वप्रथम महिला को वोट देने का अधिकार किस देश दिया था? महिला को वोट देने का अधिकार, तो महिला को वोट देने का अधिकार जो दिया था सर्वप्रथम, कौन दिया था? तो वो दिया था न्यूजीलैंड। कौन दिया था? न्यूजीलैंड दिया था। न्यूजीलैंड जो है सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? भारतीय संविधान में अगर मूल सूचियां की अगर बात किया जाए, दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो टोटल 3 सूची है। कौन कौन सा? केंद्रीय सूची, संघीय सूची, इसी को हम लोग केंद्रीय सूची कहिए या संघीय सूची कहिए। और इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाता है। इस पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार कानून बनाता है। फिर राज्य सूची, और राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। तीसरा है समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के बनाता है। केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर के बनाता है। अगर दोनों में विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार की बात को माना जाएगा। नेक्स्ट
छत्तीस नंबर का है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है वो क्या है? वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब मैं आपको और भी कुछ प्रश्न बताता हूँ। दोस्तों, इसी एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को अंत कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछेगा किस एक्ट के तहत प्रांतों में द्वैध शासन अंत किया गया था। अच्छा, द्वैध शासन जो लागू किया गया था वह 1919 के अधिनियम में लागू किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन दोस्तों, द्वैध शासन को अंत जो है, द्वैध शासन का अंत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसी एक्ट के तहत दोस्तों क्या किया गया है? भारतीय संविधान में विषयों का बंटवारा के लिए सूची को तैयार किया गया था। तो इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था? तो भारतीय संविधान में विषय के बंटवारा के लिए सूची को तैयार किया गया था। ये सूची अभी मैंने आपको 3 बताया, केंद्रीय सूची, राजकीय सूची और समवर्ती सूची। आपको समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा, एक प्रश्न इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। 1935 का अधिनियम हमारे ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया गया था, यह कथन किसने कहा था? 1935 का अधिनियम भारतीयों पर ज़बरदस्ती लाद दिया गया था, यह कथन कहा था MMM, मदन मोहन मालवीय ने कहा था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत में संघीय जो व्यवस्था है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, ये बात आपको याद रखना है। और कनाडा के संविधान से यह मैच खाता है। चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। 37 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन में कहाँ क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या मैच खाता है? बिल्कुल नहीं। कनाडा के संविधान से मैच खाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ कि भारतीय संविधान जो है दोस्तों टोटल 60 देश से लिया गया है। कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है, अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, चलिए ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान में क्या सब लिया गया है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों क्या सब लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा भी पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, कनाडा के संविधान से अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन प्रणाली को लिया गया है। और USA यानी अमेरिका के संविधान से हम लोग देख लेते हैं क्या सब लिया गया है। यानी अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है। तो पहली बात, अमेरिका के संविधान से क्या सब लिया गया? मूल अधिकार को लिया गया है। मूल अधिकार, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं, मूल अधिकार लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 61 के तहत लगता है, तो महाभियोग का प्रक्रिया। और क्या लिया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सिर्फ प्रस्तावना पूछे कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और न्यायिक समीक्षा, कानून के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक समीक्षा की मांग भी कहाँ से लिया गया है, तो यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है।
और ब्रिटेन के संविधान से क्या सब लिया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या सब लिया गया है। दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से क्या सब लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार की प्रक्रिया पूछेगा भारतीय संविधान में किस देश का देन है, तो संसदीय सरकार की प्रक्रिया जो है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है दोस्तों इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मंत्री परिषद का पद, मंत्री परिषद, यह भी कहाँ से लिया गया है, यह भी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। और भी चीज़ है, जैसे पूछे आपातकाल कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना अगर आप याद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है 38 नंबर का। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों का विचार कहाँ से लिया गया है, यह रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य पूछेगा भारतीय संविधान के किस भाग में है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 3 में है। किस में है, भाग 3 में है। ये बात आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय संविधान में से निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई। नीति निर्देशक तत्व, इसी को हम लोग DPSP कहते हैं। क्या कहते हैं, DPSP कहते हैं। और DPSP का जो प्रेरणा है, हमें जो स्रोत है, वो किस देश का से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब हम आपको नीति निर्देशक तत्व से बताते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है। DPSP पूछेगा किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से जो 51 है वह नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। ये बात आपको याद रखना है। और संविधान के पूछेगा किस भाग में DPSP आता है, तो दोस्तों संविधान का भाग 4 में, भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 जो है वो नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। और नीति निर्देशक तत्व कहेगा किस देश से लिया गया है, तो यह आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कानून के समान संरक्षण। अभी मैंने जस्ट आपको बताया, कानून के समान संरक्षण या न्यायिक समीक्षा की मांग, यह किस देश का संविधान से लिया गया है। दोस्तों यह जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो USA के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं फटाफट आपको रिवीजन कराता हूँ, आप लोग फटाफट याद कर लीजिए और सुनिए, ताकि जितना बार आप किसी भी प्रश्नों को सुनते हैं तो वो आपको याद हो जाता है। ठीक है। अमेरिका से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट, कानून के समान संरक्षण, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रस्तावना। ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। भैया 41 नंबर का प्रश्न क्या है, 41 नंबर का है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन करके, तो USA के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का भाषा, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट 41 नंबर का प्रश्न हो गया। 42 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है। तो भारत में आपातकाल प्रबंध पूछ रहा है। आपातकाल जो होता है, आपातकाल जब लगता है तो वह आर्टिकल 352 से 360, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 जो है वह आपातकाल के बारे में जानकारी देता है। किस आर्टिकल में आपातकाल का उल्लेख है, आर्टिकल 352 और 360। दोस्तों जो आपातकाल होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, यह आपात जो होता है कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार। चलिए हम लोग तीनों प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात जो है वह किस आर्टिकल में आता है? तो वह आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। फिर आपको याद रखना है राज्य आपात, राज्य आपात, राज्य आपात का उल्लेख भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 में है। 4 बढ़ा देना है, 356। फिर आता है वित्तीय आपात, वित्तीय आपात जो है दोस्तों, वित्तीय आपात जो है आर्टिकल 360 में है। किस में है? आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की बात किया गया है। और ये वित्तीय आपात याद रखना, अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है, एक भी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी बार कौन सा आपात नहीं लगा है? तो ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। और आपातकाल पूछेगा किस भाग में आपातकाल का जिक्र है? दोस्तों आपातकाल का जो जिक्र है भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 जो है वह आपातकाल के बारे में जानकारी देता है, भाग 18। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, आपातकाल जो है दोस्तों अभी तक 3 बार लगा है। कितना बार लगा है? टोटल 3 बार लगा है। 1962 में इंडिया पाकिस्तान, सेकेंड बार 1971 में इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय में, तीसरा बार जो लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी लगाया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल पूछे कब लगाया था? तो 1975 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह जो लगाई थी आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था, ये बात आपको याद रखना है। और आपातकाल के समय दोस्तों आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार आपका निलंबित हो जाता है। तो आर्टिकल 20 और 21 को ख़त्म नहीं किया जा सकता है आपातकाल के समय। बाद बाकी आपके सभी मौलिक अधिकार क्या होता है? ख़त्म हो जाता है आपातकाल के समय। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई थी उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? दोस्तों उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फ़खरुद्दीन अली अहमद, यह भारत का राष्ट्रपति था। ये बात आपको याद रखना है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अच्छा नहीं, यहाँ आंसर इसका नहीं ना बताए। भारतीय संविधान में आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोस्तों जर्मनी के संविधान को हम लोग वाइमर यानी वीमर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी